यह कहानी काशीपुर के पहाड़ों में बसे एक खूबसूरत गांव की है। लेकिन कहा जाता है कि इस गांव में जाने के लिए आपको भूतिया कब्रिस्तान रास्ते का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान के रास्ते से कोई भी रात के 11 बजे के बाद नहीं गुजर सकता। उस कब्रिस्तान के रास्ते से जाना तो बहुत दूर की बात है, कोई भी उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें भी लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर कोई भी आदमी रात के 11 बजे के बाद यहाँ से जाता है तो वो जिंदा नहीं लौट पाता। कहा जाता है कि उस जगह जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो बस एक दीवारों तक सीमित है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बुरी आत्मा उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जाती। कोई गलती से रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो बुरी आत्मा उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, अन्यथा नहीं मार सकती। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि कोई भी उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट थी जो कि पीछे की तरफ थी, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता था। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम समीर है। एक दिन की बात है, रात के 12:30 हो रहे थे। उस समय मैं अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। घर लौटते समय मैं इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आ रहा था। यह रास्ता घर पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता था, इसलिए मैंने सोचा इसी रास्ते से चला जाता हूँ। इस रास्ते के बारे में मैंने अपने गांव वाले से बहुत डरावनी बातें सुना था, फिर भी मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर इस रास्ते से जाने का फैसला किया। मैं अपनी स्कूटी लेकर सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच ही पहुंची थी कि अचानक से एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया और वो काली बिल्ली मुझे देखकर गुर्राने लगी। 5 मिनट बाद वो बिल्ली कब्रिस्तान के अंदर चली गई थी। मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट किया और धीरे धीरे चलने लगी। थोड़ी दूर आगे जाकर मुझे दूर खड़ा हुआ एक औरत दिखाई दी। उस औरत को देखकर मैंने अपनी स्कूटी वहीं रोक दी। मैंने सोचा कि वह गुजर जाएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन वह औरत उस जगह से हिल ही नहीं रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं डरते डरते उस औरत के पास गई और पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस औरत का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें एकदम लाल लाल थी और वो मुझे काफी गुस्से से देख रहा था। उसे देखकर मैं जोर से चिल्लाई और अपना स्कूटी तुरंत घुमाकर भगाने लगी। आगे एक पेड़ के पास जाकर मेरी स्कूटी रुक गई और वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कोई दिख भी नहीं रहा था कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। इधर उधर देखने के बाद मुझे वहां पर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। मैं उस घर के अंदर चले गई और मैंने वहीं पे रात गुजारने का फैसला किया, क्योंकि अभी मेरा घर लगभग उस कब्रिस्तान से 10 किलोमीटर दूर था और मैं स्कूटी छोड़कर पैदल भी नहीं जा सकती थी। कुछ ही देर में मेरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाने लगा। मैं उस घर के अंदर बैठी हुई थी। अचानक मैंने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था। कुछ देर बाद वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई, मेरी तरफ आने लगी। कोहरे के कारण उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा। उस औरत को देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में रह रही हो। उसके पूरे शरीर में मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई थी। वो औरत मेरे करीब आ रही थी और मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं एक कब्र में जा गिरी। कब्र इतना गहरा था कि वो वहां से मैं निकल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई उस जमीन के अंदर खींच रही है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वही औरत मुझे खींच रही है।
मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरा आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था कि अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। मैंने सामने देखा तो एक आदमी खड़ा था। तो जैसे ही मैं कब्रिस्तान से निकलकर ऊपर आई, मैंने उस आदमी से कहा कि बचाने के लिए शुक्रिया, आप कौन हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं यही कब्रिस्तान पर रहता हूँ और यह लाश को दफनाता हूँ। मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए इधर चला आया। मैंने उस आदमी से सारी बातें बताई। उसके बाद सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चली गई। मुझे समझ आ गया था कि मुझे बचाने वाला इंसान के रूप में कोई फरिश्ता ही था। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो भगवान आपकी हमेशा रक्षा करेगा। जो मेरे साथ हुआ था, यह समय देखकर हक्का बक्का रह गया। इसके बाद मैंने अपनी स्कूटी फिर से चालू करने का ट्राई किया। इस बार वो स्टार्ट हो गई थी। डर के मारे मैंने स्कूटी को तेजी से भगाया और अपने घर की ओर निकल गई। उसके बाद से लगभग 12 दिन तक बीमार रही। कुछ दिन मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि कभी भी मैं इस कब्रिस्तान वाले रास्ते से रात में नहीं जाऊंगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।